नोट का बंडल बनाना है। ध्यान रखो, नोट के बंडल से कभी पेट भरने वाला नहीं। इसलिए स्वर्ग जाएंगे तो उस समय भी हाथ पसार करके जाएंगे। आए थे उस समय बांध करके आए थे। क्या बांध करके आए थे? पुण्य लेकर के आए थे और भोगों में लगा दिया, उसका परिणाम ये निकल गया। इस घटना से महाराज जी ने कहा कि अब जागृत हो जाओ, यह जो अकाल में जो कुछ भी है यह अकाल का प्रतीक है। यहाँ पर सुभिक्ष होने वाला नहीं है, बहुत ही जल्दी निकट में ये काम घटित होने वाला है, उसका यह निमित्त आपके लिए दिखाया जा रहा। इसलिए अकाल में कोई वस्तु है, अकाल मरण भी है और अकाल में भी कुछ दशाएं बदलती हैं जो क्रम में नहीं आती। इस प्रकार की कथाओं से पहले ही आचार्यों ने हम लोगों को जागृत किया है। चक्रवर्ती के 16 स्वप्न इसी प्रकार के संकेतों को लिए हुए हैं। उसमें से एक संकेत आपको देता हूँ। आप लोग बीज राख फल भोग में इसको भूल रहे हैं। कैसे भूल रहे हैं? तो ये लिखा कि 2 बैल और हाथियों के द्वारा जो खींचने योग्य रथ को अपने कंधों पर लेकर के कोशिश कर रहे हैं आगे ले जाने की, बार बार वे घुटने टेकते हैं, वे बार बार घुटने टेकते हैं, क्योंकि शक्ति पूरी लगाने के उपरांत भी वो खींच नहीं पा रहे हो। इसका क्या होता अर्थ? जल्दबाजी में कर रहे होंगे बच्चे। यदि बच्चे जल्दबाजी में कर रहे हैं तो आप कहाँ सोए हैं क्या? क्योंकि जिनका नंबर आया था और उनको तो ये जुटना चाहिए था, वो तो कोई है ही नहीं। इसलिए वो युवावस्था में ही उस हाथी के द्वारा खींचने योगी चलाने योगी रथ को वह जुटे गए हैं और बार बार वो अपनी शक्ति पूरी लगा रहे हैं। इसका क्या अर्थ निकाला? इसका अर्थ ये निकाला, इस पंचम काल में हुंडावसर्पणी काल में प्राय करके युवावस्था में ही मुनि बनेंगे और प्रौढ़ अवस्था में नहीं बनेंगे। इसमें कौन ताली बजा रहे हैं? बूढ़े? हाँ। इसका अर्थ ये हो गया, ऐसे क्यों हुआ? तो ये संस्कार के अभाव में ऐसा होता जाता है। यह प्रधान रूप से नहीं, गौण रूप से है, आम तौर से नहीं, किंतु यह विरलता के साथ, लेकिन विरलता भी एक वस्तु हुआ करती है और वह काल को एक प्रकार से पलटा करके अपने विचित्रता दिखाया करती। सोचो, विचार करो। आज गर्भ कल्याण के पूर्व संस्कार की बात है। इन निमित्तों को लेकर के आप लोगों को सोचना है। कैसे भी हो, चक्रवर्तियों का नरक जाना अपने आप में बहुत ही विचित्रता का प्रतीक है। जिसके हाथ में 9 निधियाँ 14 रत्न प्राप्त हो और 6 खंड के अधिपति हो और एक आम के पीछे भगे 7 समुद्र पार करें, विश्वास ही डूब गया। तो आज का विश्वास इसी प्रकार का है। तो विश्वास काय का, तत्व का, तत्व क्या है? पंच परमेष्टि है। तो यह जिस प्रकार आप अपने घर चलाना चाहते हो,
तो मान लो संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो बोलो क्या करते हैं, गोद नहीं लेते महाराज। किसको गोद में लोगे? अड़ोस पड़ोस कोई न कोई मित्र जिसके पास 2 पुत्र हो उसमें से ले ले। एक और सोच में आता है, भारतवर्ष में पुत्री को प्राय करके कोई गोद, सुन रहे हो कि नहीं? तो उत्तर देगा ना, नहीं? अच्छा, विदेश में पुत्री को भी लिया जाता बताते हैं, नहीं समझे? तो यहाँ पर पुत्री को देना तो पसंद करेंगे, लेकिन तो लेना विवाहित करके पत्नी के रूप में तो स्वीकार कर लेंगे, लक्ष्मी के रूप में, किंतु गोद में कोई भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ कहीं भी वहाँ ले जाएगी पुनः उसका विवाह तो निश्चित है, वो परघर ही जाएगी। इसलिए अब गोद लेने आने के उपरांत दूसरे को भी भेजना पड़ेगा, इसलिए लड़का को ही पकड़ो। ये यहाँ की नीति है, विदेश ने इसको स्वीकारा नहीं। आप भी बताओ, अपने घर को चलाना है तो निश्चित है कि हमें कोई न कोई गोद में लेना ही होगा। और गोद में लेते हैं तो कैसा लेते बताओ? जिस किसी को नहीं, वह घर में एक प्रकार से और प्रकाशित कर सके, परंपरा को निर्वाह कर सके। तो आप लोग धर्म की परंपरा किस माध्यम से ले जाना चाह रहे हो बताओ? आज तो अच्छे व्यक्ति भी बूढ़े होने के उपरांत भी सट्टा खेलते बताते हैं। सट्टा, हाँ, वो का शेयर बाजार नहीं, दूसरा वायदा, हाँ, अनुबंध किया है 80 साल की उम्र में। वायदा, ये वायदा कोई व्यापार होता है क्या? लेकिन 80 कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या, इसमें कहीं भी वायदा तो लिखा नहीं गया। कायदा तो ये है, इस वायदा को क्यों रखा आप लोगों ने बताओ? हाँ महाराज, बैठे बैठे क्या पता बच्चों को कोई विश्वास नहीं, इसलिए हम वायदा के माध्यम से कुछ बचा करके रखते हैं, बाद में तो उन्हीं का है सब कुछ। आओ, हमें मत समझाओ। आज कम से कम यहाँ पर युवा को तो नहीं कह सकूँगा, आप यदि त्याग कर लेंगे तो सारे बच्चे भी त्याग कर लेंगे। ये वायदा के माध्यम से जो हानि हो रही है, मैं अन्य समाज को तो नहीं कह सकता, लेकिन जैन समाज महाराज हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, तो कम से कम ये वायदा कर लो हमारे सामने। रात दिन उसमें लगे हुए हैं। हाँ, मतलब पैसा जोड़ने के बारे में अभी भी लोग लालच समाप्त नहीं हुआ। धर्म विसारे नहीं, ये धर्म है क्या छठ कर्म में? और सबसे ज़्यादा जैन लोग आगे बता रहे हैं, 6 कर्म होते हैं, उसमें वायदा कोई कर्म नहीं होता। हम तो ये जानते हैं, तत्व ज्ञान तो ये है कि 6 कर्म होते हैं और 6 कर्म करने योग्य होते हैं, इसलिए उसको कर्म कहा। यह धर्म के समान होता है। समय पर और भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि यहाँ वायदा कम से कम कर लो आप, और बच्चों को भी समझाओ। लेकिन महाराज कि बच्चे को भी सरकार समझा सकते हैं, हम भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सरकार ही समर्थन कर रही है। देखो, सरकार के लिए तो अर्थ चाहिए, अर्थ के बिना चला नहीं सकते राज्य को, सत्ता को। इसलिए यदि बीच में थोड़ा सा हुआ था टिकट व्यवहार से, जो
बिल्कुल जहाँ पर आप दुकान में जो सामान रखे हैं किराना दुकान में, उसी में एक बंडल ये भी रखा जाता था, वायदा का या टिकट का, कौन सा, लॉटरी। वही सब भिन्न भिन्न होकर के आ रहे हैं, सब वायदा वही है उसमें। हाँ, डेली लॉटरी। अब ये मैं बताना चाहता हूँ, बाजार में मान लो 1,00,000 बोरी शक्कर है, अथवा गेहूँ है, अथवा चना है। मैंने एक बार पूछा किसी से, भैया ये बताओ इस वायदा में क्या होता, व्यापार है महाराज आज का। अच्छा, आज का, पहले नहीं था? हाँ, पहले होगा, उसी का तो रूप है कि क्या होता है हमें बता दो। जैसे मान लो बाजार में ये भी वायदा, ये भी वायदा, ये भी वायदा, ये भी वायदा, सारे वायदा करते हैं और वह बिकता चला जाता है। तो बिकता चला जाता तो होता क्या, इसमें गड़बड़ी क्यों होती है? महाराज ऐसा होता है, 1,00,000 तो बोरी है, लेकिन वह 10 लाख बिक जाते। 10 लाख आए कहाँ से, ये दिमाग से आ जाते। अब उसका रूप ये हो रहा है, कई व्यक्ति इसके पीछे, इस खेल के पीछे, ये जुआ ही है शुद्ध। हाँ, इसको आप जुआ नहीं मान रहे हैं, ये कौन सा काल है, इसी का नाम अकाल है। हाँ, इसी का नाम अकाल है। श्रम छूट गया, रास्ता भूल गए, अड़ रास्ता निकल गए, और इसी के माध्यम से कमा करके आप अपने आप को सेठ साहूकार करना चाहते हो। ये तो सेठ इससे तो बनेगा नहीं, बनेगा तो भी वह पैसा उसके लिए हजम होगा नहीं, ये पक्का है। एक दिन लगेगा, आज आ गया, 4-5 दिन में ये बाढ़ आ जाएगी, समाप्त, साफ, ये टिकने वाला नहीं। लेकिन इसको आज आम तौर से सब लोग स्वीकृति दे रहे हैं, इसका स्वागत हो रहा है, ये इसके बिना तो चलता नहीं। रात दिन वहाँ उसी के ऊपर बैठे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा, कहाँ पर क्या वायदा चल रहा है, इसी में रहते हैं। और एक एक घर में ऑफिस इस प्रकार से बने हैं, बताते हैं, हमने सुना है, नहीं समझे, अलग होंगे, एकांत में होंगे, ये बात अलग है, लेकिन वह अनेकांत में भी आ जाता है विषय। तो हमने सुना कि क्या ऐसा होता, बैठे रहते हैं, वह भूल जाते हैं भोजन का समय हुआ क्या नहीं हुआ, मोबाइल में भी आ जाता। हाँ बिल्कुल, जहाँ बैठे हैं वो भी चल भी रहा होगा। ये स्थिति है, क्या करें, बिल्कुल इतने निर्विकल्प समाधि के साथ सामायिक 5 मिनट का नहीं हो पाता, नहीं समझे। और 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, और सारे भोजन पानी सब, गर्मी सर्दी सब नहीं है, बस क्या निकला आज क्या निकला, इस प्रकार आए, इस प्रकार आए, इस प्रकार आए, ये आने की पूरी संभावना है। हमारी बात मान लो, मानो आते रहते हैं और काम चलता रहता। तो ये स्वाध्याय करने वालों का भी यही नियम। ऐसे कैसे कर रहे हो आप, इसको आप लोग व्यसन क्यों नहीं मान रहे हैं? 60 व्यसन नहीं, 8 व्यसन हो गए। हाँ, और इसके द्वारा बंद होगा, इसके द्वारा निर्जरा नहीं होगी। इसके बारे में आप लोग सोचेंगे, आत्मा के ऊपर क्या संस्कार डाला जा रहा है। बच्चे यदि इसी में निकल जाएंगे तो क्या होगा, अच्छे दिमाग चलाने वाले जो प्रतिभा संपन्न डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, और जो आज के जो सीए हैं, वो भी इस काम में लगे हुए हैं, बताते हैं। क्यों भैया, हमने ऐसा सुना है, सही है, सही बात है। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ, यह एक ऐसा व्यक्तित्व सी वालों का है, इसके
हस्ताक्षर से ही सरकार भी चलती है। इसके हस्ताक्षर हो गए तो किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगी, किंतु वह भी वायदा कर रहा है। क्या होगा भारत का, हमें बताओ। वो बंद करवा दो, ये बंद करवा दो, ये बंद करवा दो, ये बंद करवा दो, लेकिन तो वह सरकार क्यों नहीं बंद करवा रहे? उसके लिए टैक्स सबसे ज़्यादा मिल जाती है। अन्यथा सरकार को इसमें क्या लाभ है बताओ? ये सब एक स्थान पर जाकर के इकट्ठा हो रहा है। शरीर में रक्त संचार न हो करके वह रुक जाएगा। एक स्थान पर यदि मान लो रक्त इकट्ठा हो जाएगा तो शाम तक भी संदेह रहेगा, उससे पहले वो चला जाएगा। दिमाग में यदि यह आपकी रात रहेगी तो क्या होता होगा बताओ? और यह अंतावस्था में भी, वृद्धावस्था में भी यदि खेल खेलते हो, इस प्रकार का व्यापार करते हो, हमें तो समझ में नहीं आया। और आप कहो महाराज हमारा भविष्य ठीक है, हो मैं कैसे कहूँ बुरा है? फिर भी मैं कहता हूँ ये आप बुरा भविष्य बना रहे हो, ये अंधकारपूर्ण है। इसके बारे में इसलिए सोचना कि आज गर्भ कल्याण और पूर्वार्ध संस्कार के विधि के बारे में कही जा रही है। इन सब बातों के साथ आप तुलना करेंगे, समय आपका हो गया है। इतना पर्याप्त समझता हूँ, पौन घंटा हमारा हो गया, ये पर्याप्त समझता हूँ। आगे का कार्यक्रम आप करेंगे, वायदा अवश्य ही आप सोचेंगे, बाकी सब भूल जाए तो कोई बाधा नहीं। अहिंसा परमो धर्म की